वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए लेके आया हूं यहां माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका पूरा का पूरा समराइज फॉर्म लेके आया हूं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको आगे एमसीक्यू में, ट्रू और फॉल्स में, क्वेश्चन आंसर्स में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बर्ड व्यू पे हम लोग पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपना टाइम को यूज करेंगे और ये टॉपिक जो है आज हमारा रहेगा समरी। ठीक है भाई, तो एक एक चीज को हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में पहले जैसे हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करें, जैसे एग्जाम में गए तो कम से कम 5 मिनट एकदम शांति से बैठ जाए, वहां पे आंखें बंद करें और मगअप करने की कोशिश करें। आपने जितना भी उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, वो पूरा का पूरा रिकैप होने लगता है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जब भी एग्जाम देने जाए तो पहले 4, 5, 7 मिनट जितना भी बैठ सकते हैं पहले पहुंचे। एक तो सबसे पहली चीज एग्जाम में यह है कि पहले पहुंचे, पहले पहुंच के 5 मिनट तक के अपने आप को सेटल डाउन करें, मेंटली और फिजिकली उस डेस्क और उस बेंच पे पूरा अपना कंसंट्रेशन लेके आए और उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे करके हम लोग ये टॉपिक जो है एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो यहां पे टॉपिक आने वाला है फर्स्ट चैप्टर का, उसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है, कहां से आई, कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है ओकियो एंड नेमियन। अब यहां पे हम लोगों को इकोनॉमिक्स का समझ में आ गया भाई कि इकोनॉमिक्स क्या होगी, कैसे होगी, किस तरीके से काम करेगी, इकोनॉमिक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये सारा का सारा हम लोग को बताया जाना है किसमें भाई, इकोनॉमिक्स में। फिर हम लोग आएंगे यहां पे नेक्स्ट उसके कॉन्सेप्ट पे, हम लोग बात करेंगे यहां पे स्कैरसिटी की। भाई स्कैरसिटी क्या होता है, तो हमें पता है कि जहां पे डिमांड अगर चीजों की ज्यादा हो जाए और सप्लाई यहां पे कम हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे स्कैरसिटी। और स्कैरसिटी हमें पता है कि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंग्लैंड की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ अफ्रीका की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। इसीलिए स्कैरसिटी जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे भाई स्कैरसिटी और उसके चॉइस की हम लोग बात करेंगे कि अब स्कैरसिटी होने के कारण ही हमें बहुत सारी चॉइसेस पे जाना पड़ता है कि भाई अब हम लोग किसको प्रेफरेंस ज्यादा दे। दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है हमारे स्कैरसिटी के साथ कि ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास दोस्तों बहुत ही लिमिटेड है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे फिर चॉइस पे जाते हैं तो हम लोगों को प्रेफरेंस देना पड़ता है, क्योंकि हर एक गुड्स का अल्टरनेटिव यूजेस होता है। जैसे कि हम लोगों ने डीजल का एग्जाम्पल लिया, डीजल जो है वो जो हॉस्पिटल में रखे हुए जनरेटर है उसमें भी काम आ सकते हैं और डीजल जो है यहाँ पे व्हीकल्स में भी काम आ सकते हैं। बट व्हीकल्स में हम लोग यहाँ पे फ्यूलिंग करवा के घूमने जाएंगे और हॉस्पिटल में अगर वो डीजल जनरेटर्स में काम आएगा तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि कुछ लोगों की यहां पे जान बच सकती है। तो ये हमारे पास चॉइस जो है, हम लोगों को अल्टरनेटिव यूजेस जो है किसी भी गुड्स के, वो हम लोग को यहां पे सीखने हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इमरजेंस ऑफ द चॉइस की। ये चॉइस स्टार्ट क्यों हुई, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन वांट जो है बहुत ही अनलिमिटेड है, किसी भी इंडिविजुअल बंदे को यहां पे आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। फिर हम लोग आते हैं यहां पे भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो हमें पता है इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच जहां पे इंडिविजुअल बंदे के बारे में देखा जाए, सोचा जाए और सारी की सारी प्राइस थ्योरी से रिलेटेड जब बात होती है तो उसको कहा जाता है यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जांपल में हम लोग यहां पर कैपिटा इनकम ले सकते हैं भाई, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो जब हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में एग्रीगेट की बात करते, एक से ज्यादा की बात करते, ये सारी चीजें जो है यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर की जाती है। अब हम लोग आते हैं यहां पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और हम लोग आएंगे यहां पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका डिफरेंस हम लोग समझेंगे बट इंट्रोडक्शन के साथ। वो सारी चीजें जो प्रैक्टिकली आज हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि यार ऐसा सोचते थे ऐसा हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेन चल रही है, आपको दिख रही है ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आएगी। दूसरा ओ टू बी, मतलब वो सारी चीजें अगर हो पाए तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए मगर अभी नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं ड्रीम्स फॉर्म में चल रही है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है यहां पे। आपको यह समझना है कि प्रैक्टिकली जो चीज है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और जो सोचा जा रहा है वो सारी की सारी चीजें यहां
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमी की, तो हम लोग को ये पता है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी जो है अपने आप में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ सीधा सीधा बोला जाए कि वेल्थ मैनेजमेंट इज नोन एज इकोनॉमी, और हर कंट्री की इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि सारी कंट्री अच्छी हो सके। यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि अलग अलग टाइप की जो इकोनॉमी होती है वो किस तरीके से काम करती है। जैसे पहली हो गई मार्केट इकोनॉमी, फिर हो गई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और फिर हो गई हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हम लोग इसको इजी लैंग्वेज में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहां पे लोगों को सिर्फ एक ही चीज समझ में आए कि पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। टू अर्न मोर एंड मोर मनी इज द मेन मोटो ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और ये कॉन्सेप्ट देने का काम करा है एडम स्मिथ ने। इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो फादर ऑफ इकोनॉमी जो देखा जाए जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की मैं बात करता हूं तो वो है एडम स्मिथ। यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट दिया है किसने? एडम स्मिथ ने। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं आगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो सोशलिस्ट का मतलब होता है टू डू मोर एंड मोर सोशल वेलफेयर। अब यहाँ वेलफेयर की बात हो रही है तो यहाँ पे एक बंदा ऐसा चाहिए जो समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचे। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट दिया है मिस्टर कार्ल मार्क्स ने, और कार्ल मार्क्स की मार्क्सिज्म थ्योरी में कहीं ना कहीं सोशलिस्ट सोसाइटी की ही बात करी गई है। हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पे दोनों सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, दोनों मिलकर काम करते हैं, और यहां पे पैसा भी कमाना है मगर लोगों की भलाई भी करनी है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि इस पूरे चैप्टर की समरी क्या है। तो ये बर्ड व्यू के हिसाब से एक एक पॉइंट मैंने लिए और एक एक चीजों को समझाने की आपको कोशिश करी है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।